हम लोग नीलकंठ धाम दर्शन करने के बाद निकले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। नीलकंठ धाम से 40 किलोमीटर दूर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में है वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैच्यू, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेट किया गया है। वल्लभ भाई पटेल थे इंडिया के आयरन मैन। उनका डेडिकेटेड विल पावर की वजह से भारत इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ है। तो चलिए जानते हैं वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। अभी हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहुंच चुके हैं। अंदर जाके देखते हैं अंदर कैसे क्या है। हम लोग गाड़ी पार्किंग में रख के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ओर चले। साथ में टिकट का प्रिंट कॉपी लेके हमारा जो टाइम स्लॉट पे गेट में सिक्योरिटी को दिखा के हम एंटर किए। अंदर बैग और आउटसाइड फूड अलाउ नहीं है, आपको बाहर ही रख के जाना पड़ेगा। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड पे एक भारत श्रेष्ठ भारत है, वहाँ से आपको स्टैचू की ओर जाना है। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग काफ़ी अच्छा है। हर गेट पे आपको आपका टिकट का प्रिंट कॉपी दिखाना पड़ेगा। सिक्योरिटी QR कोड स्कैन करके आपको अलाउ करेगा। स्टैचू जाने का रास्ते का दोनों तरफ एक लॉन्ग टॉप रूफ बनाया गया है, जो आपको बारिश या धूप से बचाएगा। रूफ के नीचे मूविंग वॉकवे है। साइड में माउंटेन्स का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। माउंटेन्स के ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में जानने से पहले जिनके लिए ये स्टैचू बना उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं इंडियाज़ आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। वल्लभ भाई पटेल जी का पूरा नाम है वल्लभ भाई जावेरभाई पटेल, जो गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नडियाड गांव में 31 अक्टूबर 1875 में जन्म हुए थे। उनके पिताजी का नाम था जावेर भाई और माँ का नाम था लाड़बाई पटेल। 16 ईयर एज में उनका शादी जावेरबाजी से हो गया था। 1897 में 22 ईयर एज में उन्होंने मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम क्लियर किए थे। वल्लभ भाई पटेल जी लंदन में लॉ का पढ़ाई किए थे। लॉ का पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो भारत आके 1917 में वो गांधी जी से मिले और उनसे मोटिवेट होकर पॉलिटिक्स में एंट्री किए थे। उनका इंडिया के इंडिपेंडेंस में काफ़ी योगदान रहा है। वो गुजरात के खेड़ा, बोरसाड और बारडोली जगह पे किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार के फार्मर्स के लिए टैक्स बढ़ाने से आंदोलन किए थे। ईयर 1928 में ये आंदोलन हुआ था, जिसका मेन लीडर वल्लभ भाई पटेल थे। बारडोली किसान आंदोलन को सक्सेसफुली जीतने के बाद वहाँ के लेडीज़ उन्हें सरदार नाम दिए थे। तब से उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। 1947 को हिंदुस्तान पार्टीशन होके इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। में जितना रियासत थे उनके राजाओं को कन्विंस करके इंडिया में मिलाना एक डिफ़िकल्ट जॉब था। करीब 565 रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने फौलादी इरादे से इन रियासतों को एकजुट करके भारत में मिलाए थे। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष या आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। वो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे। उनका डेथ 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। उनका डेथ के 41 साल बाद 1991 में उनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। ईयर 2014 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ डेट 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे मनाना शुरू किए, और जो हर साल अभी मनाया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट ने 7 अक्टूबर 2010 को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रोजेक्ट का डिक्लेरेशन किया था। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली डिक्लेयर किए थे, और 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 138वां बर्थडे पर इस स्टैचू का फाउंडेशन डाले थे। तो चलिए जानते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। इंडिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेट करके
ये स्टैचू बनाया गया है, जो इंडिया के गुजरात में नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में केवड़िया गांव के पास में बनाया गया है। ये स्टैचू साधु बेट जगह पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक आइलैंड है, जिसको दोनों तरफ से सातपुरा और विंध्य पर्वत घिरा हुआ है। करीब 5 एकड़ का एरिया में बना हुआ है, जिसको एक 12 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल लेक कवर किया हुआ है। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसकी हाइट 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची स्टैचू चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है, जिसका हाइट 153 मीटर है। उसके नीचे है जापान के उशिकु डाइबुत्सु, जिसका हाइट 120 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 89 मीटर हाइट ज़्यादा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को फेमस स्कल्पचर पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डेड राममंजी सुतार जी ने अपने निगरानी में बनाए थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी को L&T कंपनी ने 2989 करोड़ का टेंडर लेके बनाया था। करीब 3000 वर्कर और L&T कंपनी के करीब 300 इंजीनियर इस प्रोजेक्ट को 3.5 साल में कंप्लीट किए थे, जिसमें कुछ चाइनीज वर्कर भी शामिल थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी का प्रोजेक्ट 31 अक्टूबर 2013 में स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर 2018 में ख़त्म हुआ था। इस स्टैचू को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आयरन चाहिए था, वो सारे इंडिया के बहुत सारे जगह से बहुत सारे फार्मर्स से कलेक्ट करके यूज़ किया गया है। इस कैंपेनिंग को स्टैचू ऑफ यूनिटी कैंपेनिंग नाम दिया गया। करीब 5000 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल यूज किया गया है। ये स्टैचू आयरन और कंक्रीट से बना हुआ है और बाहर से ब्रोंज का प्लेटिंग किया गया है। स्टैचू को ब्रोंज क्लैडिंग किया गया है या एक ब्रोंज का चादर से ढका गया है। ब्रोंज शीट का थिकनेस करीब 8 mm है, जिसको चाइना के जियांगसी टोकिन कंपनी ने बनाया था। करीब 12000 ब्रोंज पैनल्स लगा हुआ है इसमें, और ब्रोंज पैनल्स का वेट अप्रोक्सीमेटली 1700 टन है। नेचुरल ऑक्सीडेशन की वजह से ये ब्रोंज पैनल्स 100 साल के बाद में कलर चेंज होके ग्रीन हो जाएगा। स्टैचू को पहले 2 सीमेंट कंक्रीट का पिलर बनाया गया है और उसके ऊपर ब्रोंज का प्लेटिंग किया गया है। सारे ब्रोंज प्लेट्स को स्टील स्ट्रक्चर से सपोर्ट दिया गया है। करीब 5700 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18500 मीट्रिक टन रेनफोर्समेंट बार्स यूज किया गया है। ये स्टैचू वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, जिसका हाइट 182 मीटर है, बेस हाइट 58 मीटर है, तो टोटल 240 मीटर ये स्टैचू का हाइट है। स्टैचू का वेट 1700 टन है। स्टैचू के पैर का हाइट 70 फीट है, शोल्डर हाइट 140 फीट है और फेस हाइट 70 फीट है। स्टैचू में वल्लभ भाई पटेल जी के शर्ट के बटन का डायमीटर 1.1 मीटर है। अंगूठे का हाइट 3.6 मीटर है। 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट यूज किया गया है ये स्टैचू में। ये स्टैचू विंड स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक विथस्टैंड कर सकता है और स्टैचू का डिजाइन एर्थक्वेक रेजिस्टेंट सिस्मिक जोन 4 या सीवियर इंटेंसिटी जोन में आता है, जो 6 मैग्नीट्यूड या ज़्यादा मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को ऑब्जर्व कर सकता है। जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग स्टैचू के चेस्ट पोर्शन तक जा सकते हैं, जो बॉटम से 500 फीट ऊपर है। उसको व्यूइंग गैलरी बोला जाता है, जहाँ से आप सरदार सरोवर डैम, नर्मदा रिवर, सातपुरा और विंध्य पर्वत को देख सकते हैं। स्टैचू के बॉटम लेग के पास में व्यूइंग गैलरी जाने के लिए 4 हाई स्पीड लिफ्ट लगा हुआ है, जो एक साथ 26 पर्सन को कैरी कर सकता है। स्टैचू के बॉटम पार्ट में बहुत बड़ा म्यूजियम है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बायोडाटा को पार्ट में दिखाया गया है, जिसमें 2000 फोटोग्राफ्स और 4000 डॉक्यूमेंट्स रखा गया है। स्टैचू के ठीक सामने श्रेष्ठ भारत भवन बनाया गया है, जो कि एक 3 स्टार होटल जैसा है। नवंबर 2018 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 143वां बर्थडे पर इस स्टैचू को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनागोरेट किए थे और उसके बाद पब्लिक के लिए ये ओपन कर दिया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आप बाई बस और बाई ट्रेन डायरेक्ट केवड़िया गांव जा सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट वडोदरा है। यहाँ नाइट स्टे के लिए कुछ होटल्स मिल जाएंगे। वैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ से 2 टेंट हाउस जोन है, प्री बुक करना पड़ता है। अभी कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन में आपको काउंटर में टिकट नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना पड़ेगा, वो भी एक टाइम स्लॉट में, जैसे 8 to 10, 10 to 12, 12 to 2, 2 to 4 और 4 to 6। 6 o'clock स्टैचू ऑफ यूनिटी बंद हो जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए टिकट का 4 कैटेगरी है।
एक है फॉरेनर्स के लिए जिसका प्राइस एडल्ट के लिए 1530 है और चाइल्ड के लिए 830 रुपीज़ है। दूसरा है एक्सप्रेस एंट्री जिसका प्राइस है 1030 रुपीज़ पर पर्सन, आइदर एडल्ट और आइदर चाइल्ड। इसमें फैसिलिटी ये है कि आपको कहीं भी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। तीसरा है व्यूइंग गैलरी एंट्री जिसका प्राइस एडल्ट के लिए 380 रुपीज़ है और चाइल्ड के लिए 230 रुपीज़ है। आपको इसमें आप व्यूइंग गैलरी तक जा सकते हैं। और चौथा है स्टैचू ऑफ यूनिटी एंट्री जिसका प्राइस एडल्ट के लिए 150 है और चाइल्ड के लिए 90 रुपीज़ है। इसमें आप व्यूइंग गैलरी तक नहीं जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है, जैसे सरदार सरोवर डैम, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, ग्लो गार्डन, नर्सरी, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, साइकिलिंग, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, आरोग्य वन, विश्व वन, बोटिंग, रोमिंग विथ क्रूज और जरावनी वाटरफॉल। स्टैचू ऑफ यूनिटी 6 बजे के बाद में बंद हो जाता है। इसके बाद में 7 बजे यहाँ इवनिंग में स्टैचू के ऊपर लाइट एंड साउंड शो होता है, वो भी आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग चार्जेस है, बट एक दिन का टूर में आप ये सारा कुछ देख नहीं पाएंगे, आप वहाँ स्टे करना पड़ेगा। हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए एक दिन का टूर था, सो बाकी सारा अट्रैक्शन को हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास में नेचुरल वाटरफॉल है, वहाँ हम लोग गए थे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जरावनी वाटरफॉल का होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।